यस प्लीज। तो आप सबको ख्याल में ही होगा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं फटाफट बोलूंगा, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साइन लॉ, a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू कम ऑन 2r, वेयर r इज सर्कम रेडियस। ओके, कोसाइन लॉ, मैं cos a बोल रहा हूं, तो cos a मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। प्रोजेक्शन लॉ, मैं स्मॉल a बोल रहा हूं, क्या है b cos c प्लस c cos b। नेपियर्स एनालॉजी या फिर टेंजेंट लॉ, tan ऑफ, tan किसका, b माइनस c बाई 2 का, तो आंसर क्या है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई 2। ओके, अब इतना ही नहीं, हमने लास्ट टाइम कोसाइन लॉ को यूज करते हुए हाफ एंगल फॉर्मूले का भी डेरिवेशन किया। ओके, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा अमेंडमेंट है। हमने डेरिवेशन तो सही किया, लेकिन डेरिवेशन के स्टार्टिंग में जिसको हमने साइन a बाई 2 का फॉर्मूला लिखा वो एक्चुअली कॉस a बाई 2 का फॉर्मूला लिख दिया गलती से। तो मैंने वो वीडियो एडिट नहीं किया, प्लीज़ आप माइंड में ही एडिट कर लीजिए। ओके, इसका मतलब आपको समझना चाहिए साइन a बाई 2 का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होना चाहिए, और साइन a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब मैं क्लियर कट लिख दे रहा हूँ, दिस इज s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सिर्फ एक बार देख लीजिए बोर्ड यहां तक विजिबल है क्या, लेट मी चेक। अरे बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो गया साइन a बाई 2। अब इसका डेरिवेशन कैसे किया था बस मैं बोलूंगा, और डेरिवेशन तो हमने लास्ट वीडियो में ही किया हुआ है, सिर्फ मैं यहां लिख रहा हूं, आप ख्याल करिएगा। हमने cos a लिखा था, ओके, और cos a क्या लिखा था, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। और फिर हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री खेला था। इंस्टेड ऑफ दिस cos a, अगर हमें sin a बाई 2 का फॉर्मूला करना है तो हमने इसको रिप्लेस किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और राइट साइड तो वही था एज इट इज। फिर हमने इसको प्रॉपरली अरेंज किया था, मतलब झिंग झिंग झिकैट किया था, और इस फॉर्म में आ गया था। इसका डेरिवेशन लास्ट टाइम है। और अगर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा ट्रिग्नोमेट्री से और प्रॉपरली रिफ्रेश किया, तो आप सब जानते हैं cos ऑफ a बाई 2 का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव कर लिया था, इट वॉज s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। आपको साइन a बाई 2 आ गया मतलब साइन b बाई 2 आ गया, मतलब साइन c बाई 2 आ गया, cos a बाई 2 आ गया मतलब cos b बाई 2 आ गया, मतलब cos c बाई 2 आ गया। और जब आपको सभी साइन आ गए हैं तो आगे आप समझदार हैं, आपको s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए लिखा, तो आपको tan a बाई 2 भी आ चुका है। ओके, तो साइन a बाई 2, cos a बाई 2, tan a बाई 2, बस हल्का सा अमेंडमेंट है। डेरिवेशन तो वही है, लेकिन स्टार्टिंग में फॉर्मूला ये लिखना था पिछले वीडियो में, तो प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिए। डेरिवेशन का तरीका आपके सामने है। ओके, डन। अब आगे हमने साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, cos a बाई 2, cos b बाई 2, cos c बाई 2, एंड अकॉर्डिंगली tan a बाई 2, tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2। ओके, अभी भी आज का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हमने टॉपिक का नाम पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब डेल्टा, और अगर आपको याद होगा तो हमने डेल्टा का फॉर्मूला किया था हाफ। ये लिखा है अगल बगल वाले साइड की लेंथ स्मॉल b इंटू स्मॉल c मल्टीप्लाइड बाय साइन a। ओके, फिर अगर आपको याद होगा हमने यहां पे साइन लॉ यूज किया था, a बाय साइन a इक्वल टू 2r, a बाय साइन a इक्वल टू 2r। क्या बोला सर, हमने लास्ट टाइम ही किया था a बाय साइन a इक्वल टू 2r, तो साइन a क्या आ गया a बाय 2r, और क्योंकि a आ गया और नीचे 2 ऑलरेडी था तो हमारा आंसर आ गया ABC बाय 4r। मतलब इसी से सेकेंड आ गया, इसी से थर्ड आ गया, फर्स्ट से ही थर्ड। और आपको याद होगा कैसे, पहले हमने BC लिखा,
फिर ये जो साइन ए था, अच्छा हमने बी लिखा, सी लिखा, फिर ये जो साइन ए है इसको हमने फॉर्मूले में लिख दिया था 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। मैं अभी से बताता हूँ ये फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूले की तरफ जा रहा है। फिर आपने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, फिर थोड़ी देर पहले जो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला लिखा था वो डाल दिया। सर कौन सा? अंडर रूट ऑफ, बोलो मेरे साथ, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, सब कुछ अंडर रूट में, और कॉस ए बाई 2 अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। प्रॉपरली रिफ्रेश कर लिया, जो कि हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, आपको फिर भी बता दिया, तो आप चेक कर सकते हैं। आपका ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आ गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, आई होप ये क्लियर है। डन, ये हम कर चुके हैं। अब इतना ही नहीं, हमने लास्ट टाइम एक चीज और की थी। क्या? अभी डायग्राम बनाऊंगा नहीं, एक ट्राइंगल, ओके, उसके अंदर एक इन सर्कल, ओके, और फिर हमने क्या किया था? फिर हमने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो तरीका बता देता हूं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए, जबकि ये सब डेरिवेशन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, डी है, ये ई है, ये एफ है, ओके, और ये इन सेंटर है, ओके, परपेंडिकुलर आर, परपेंडिकुलर आर, परपेंडिकुलर आर। और इस बार जब हम आर बोल रहे हैं तो वो कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर है, इन सर्कल का इन सेंटर और इन रेडियस स्मॉल आर। और फिर हमने क्या किया था, सब आपको याद आ जाएगा। तो हमने लिखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई प्लस ए बी आई प्लस बी सी आई प्लस सी ए आई। फिर हो गया था हाफ बेस, बेस मतलब स्मॉल सी इंटू आर, हाफ स्मॉल ए इंटू आर, हाफ स्मॉल बी इंटू आर। हाफ और आर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है वो तो आप जानते हैं, 2s, तो उससे 2 से 2 कट गया तो डेल्टा आ गया आर इंटू एस। या फिर हम बोल सकते हैं इसका पहला फॉर्मूला आ चुका है, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस। यहां तक हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। कोई डाउट है तो बोलिए, अन्यथा अब ख्याल करिए। अब आज के लिए हम और एक चीज कहेंगे, आर का नाम है एस माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2। ऑफकोर्स हम इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए स्मॉल आर मतलब इन रेडियस। ऑफकोर्स मैंने यहाँ स्मॉल आर बोला, मैं बाकी के फॉर्मूले भी लिखूंगा नंबर 2 के लिए ही। तो ये हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू एस माइनस बी इंटू टैन बी बाई 2, और ये हो गया एस माइनस सी इंटू टैन ऑफ सी बाई 2। ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे, आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे। प्लीज इतना चेक करिए, ओके। तो रिकॉर्डिंग आ रही है, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो देख लीजिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा है, ओके। तो हम कोई भी डिराइव करें, मैं आपको ये डिराइव करके दिखाता हूं, तो ख्याल करिए कैसे। आंसर वही है, ये ट्राइंगल है एबीसी, ओके। यह है इन सर्कल, ऑफकोर्स इसका इन रेडियस भी होगा, स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ, ओके। और हमें क्या लिखना है, डिराइव करना है ये नंबर 2 वाला फॉर्मूला अभी जो हम करेंगे। आर इज इक्वल टू क्या होगा, एस माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2, एस माइनस बी इंटू टैन बी बाई 2। मतलब अभी हम क्या डिराइव करने वाले हैं, आर इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टैन ए बाई 2, या फिर आर इज इक्वल टू, कम ऑन बोलो मेरे साथ, एस माइनस बी इंटू टैन बी बाई 2, या आर इज इक्वल टू एस माइनस सी इंटू टैन सी बाई 2। ये भी हम डिराइव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे। मान लीजिए बी से डी तक की जो लेंथ है इस सर्कल को, जो सो कॉल्ड टेंजेंट का पार्ट है, उसकी लेंथ x है, ओके।
पर यहां से यहां तक की लेंथ तो स्मॉल ए है, तो इसकी लेंथ आ गई a माइनस एक्स। और आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा, किसी भी सर्कल को बाहर से जब आप दो टैंजेंट्स खींचेंगे तो टैंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी, मतलब जो BD की लेंथ है वही किसकी लेंथ होगी, कम ऑन BE, तो इसका नाम भी x। अब CD a माइनस एक्स है तो इसका नाम भी a माइनस एक्स। AE, ये कैपिटल C क्या वो स्मॉल c, ये x है, तो आप समझदार हैं, ये C माइनस एक्स है, तो ये भी C माइनस एक्स। ये a माइनस एक्स है, ये C माइनस एक्स है, पर कायदे से तो ये स्मॉल b है, तो आपको पता चल गया स्मॉल b क्या है, स्मॉल b है a प्लस सी माइनस 2x, तो आपने लिख दिया a प्लस सी माइनस 2x। 2x को एक तरफ ले आइए और b को इस तरफ बुला लीजिए। अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 2s, तो a प्लस सी माइनस बी क्या होगा, इट इज 2s माइनस 2b। आई होप ये समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 2s। मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस एस, सॉरी c, और यहाँ पे मैंने किया माइनस 2b, तो यहाँ पर भी किया माइनस 2b, तो ये हो गया a प्लस सी प्लस बी माइनस 2b, तो ये वही तो लिखा है जो मुझे चाहिए, a प्लस सी माइनस बी, दैट इज 2s माइनस 2b। मैं आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। डन। 2 2 शहीद कर देंगे तो x क्या आ गया भाई साहब, s माइनस बी। अब ये तो जानते हैं कि अगर ये सर्कल का इन सेंटर है और इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो जब ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा। और इन सेंटर का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से आपने जो लाइन ड्रॉ की, तो अगर ये टोटल एंगल b है तो ये वाला एंगल क्या होगा, b/2। ये लेंथ है x और ये लेंथ है r। तो आगे आप समझदार हैं, कोई आपसे पूछेगा tan b/2 क्या है, तो आंसर आएगा r/x, तो r क्या आएगा, x इंटू tan b/2, और x मतलब s माइनस बी इंटू टैन ऑफ b/2। उसी तरह आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू s माइनस ए इंटू टैन a/2। वही तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा था, s माइनस ए इंटू टैन ऑफ a/2, या फिर स्मॉल r इज s माइनस बी इंटू टैन ऑफ b/2, या स्मॉल r इज इक्वल टू s माइनस सी इंटू टैन ऑफ c/2। एसओटी में फॉर्मूले याद नहीं करना है, एक बार प्रॉपरली डेरिवेशन देखना है और पूरे फॉर्मूले सामने लिखना है। जितने बार फॉर्मूला आएगा उतने बार डिराइव करिए, धीरे 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 आपको सब कुछ ख्याल में रहेगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा जी। ओके, तो ये हो गया इसका सेकेंड फॉर्मूला। तो स्मॉल r इज डेल्टा बाय एस, स्मॉल r इज s माइनस ए इंटू टैन a/2। थर्ड, यहां से आने वाला है r इज इक्वल टू ए। अब यहां a लिखा है, इसलिए तरीका देखिए क्या है, साइन b/2 साइन c/2 और यहां पे cos a/2। अभी हमने ये दोनों डिराइव कर लिए हैं, अब हम सेकेंड से थर्ड डिराइव करेंगे, और फोर्थ भी लिख देता हूं, थर्ड से ही अब हम फोर्थ भी डिराइव करेंगे। जी देख लीजिए, 1 हम कर चुके, 2 हम कर चुके, अब कोई डायग्राम की जरूरत नहीं, 2 से 3 आएगा और 2 से ही 4 आएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे इन सर्कल की, मतलब हम बात कर रहे थे इन रेडियस की। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे एक्स सर्कल की, मतलब एक्स सेंटर की, मतलब एक्स रेडियस की। तो वो क्या होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन यहीं से आपको बता देते फॉर्मूला क्या आने वाला है। सर मैं समझ नहीं रहा हूं ये R और R1 में फर्क क्या है। R क्या होता था, आपने एक ट्राइंगल बनाया और यहां पर एक सर्कल बनता था, और उसका सेंटर क्या होता था, कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जब हम एक्स सेंटर पढ़ेंगे तो यहां पर एक सर्कल का एक सर्कल बनेगा,
इसका जो सेंटर है उसका नाम I1 होगा, और I1 का नाम क्या होगा? I1 मतलब कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल के एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बाकी दो एंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और फिर ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये R1 है। मतलब दिस इज एक्स सेंटर, दिस सॉरी एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, और ये हो गया एक्स रेडियस R1। ओके, मतलब ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है? नहीं नहीं, ये सर्कमस्क्राइब भी नहीं है, ये सर्कल बाहर है एक्स सर्कल से। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा था R इक्वल टू डेल्टा बाय एस, थोड़ी देर बाद ये डिराइव करेंगे R1 इज डेल्टा अपॉन S माइनस 1। रिदमिक देखिए, यहाँ R था S माइनस ए इंटू 10/2, तो यहाँ से R आएगा S इंटू 10a/2। ये भी डिराइव करेंगे, ये भी डिराइव करेंगे। यहाँ था R, तो यहाँ आएगा R1, या है A। ये था साइन B/2 साइन C/2, यहाँ बहुत सिंपल है cos B/2 cos C/2, और डिनोमिनेटर में cos A/2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आएगा 4R, ये है साइन A/2, क्योंकि R1 है तो ये आएगा साइन A/2, और बाकी आएगा cos B/2 cos C/2। तो घबराइए मत, ये तो सिर्फ ट्रेलर है आने वाली पिक्चर का। ओके, कंपेयर कर लीजिए ताकि ख्याल में रहे। ओके, अब सब लोग ख्याल करिए, हम नंबर 2 डिराइव कर चुके हैं, अब हमें नंबर 2 से नंबर 3 की तरफ आना है। ओके, तो हम 2 दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, R इज इक्वल टू S माइनस ए। अब ये लिखा है tan A/2, तो tan A/2 का मतलब होगा sin A/2 अपॉन cos A/2, और मुझे यहाँ ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप sin A/2 का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो ये हमने लिखा S माइनस ए, और यहाँ न्यूमरेटर में ही आप sin A/2 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, S माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, एंड ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में cos A/2। चेक करिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, पुराना वीडियो देखिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये लिखा था स्मॉल r इज इक्वल टू, यहाँ था s माइनस ए। अगर मैं अंडर रूट को खींच दूँ तो अंदर s माइनस ए का स्क्वायर जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार s माइनस ए यहाँ लिख दिया और एक बार s माइनस ए यहाँ लिख दिया। समझने के लिए हमने क्या किया, b यहाँ लिख दिया और c यहाँ लिख दिया। समझने के लिए हमने ये दोनों अंडर रूट अलग अलग कर दिए। ओके, फिर हमने यहाँ जबरदस्ती न्यूमरेटर में a लिखा। न्यूमरेटर में कहाँ पे भाई, न्यूमरेटर में, मतलब ये स्क्वायर रूट है जी सर, इसके साथ मल्टीप्लाइड में a, तो कंपेंसेट करने के लिए अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर आ गया। आपका फॉर्मूला आ चुका है, ये a आ गया है, ये cos A/2 आ गया। ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर s माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। आप पहचान गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। और फिर ये जो लिखा है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो 2 से 3 आ गया। अब मैं कह रहा था 2 से 4 आएगा, एक्चुअली 2 से 3 आ गया, 3 से 4 आ गया, मतलब 2 से ही तो 4 आ गया जी। चेक करते चले, डाउट आने पर बताएं। अब हमें यहां से यहां आना है, तो अब हम यहां देखते हैं। ये लिखा है R, ये लिखा है A, हमें साइन B/2 साइन C/2 चाहिए, तो इनको ना छेड़ो, इनको ना छेड़ो, तो यहाँ लिख दो साइन B/2 साइन C/2। ओके, अब यहाँ लिखा है cos A/2। अब जो कि हमारा बोलने का तरीका है फोकट 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 का मतलब है
जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। ये तो पूरा का पूरा मुझे चाहिए ही चाहिए, ये पूरा का पूरा चाहिए ही चाहिए। ये मतलब ये 2 नहीं चाहिए, ये 2 तो बाहर खड़ा है, सॉरी, ये तो चाहिए ही चाहिए। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो थीटा अगर a/2 है तो ये क्या आ गया, a/2 है तो ये साइन a आ गया। और अब ये यहां देखिए a/sin a क्या होता है, 2r, तो साइन लॉस है, तो ये a/sin a को हटाइए और यहाँ 2r लिखिए, तो 2 2 4 और हमारा आंसर आ चुका है। चेक कर लीजिए। तो स्मॉल r डेल्टा बाय s, थोड़ी देर बाद अभी निकालेंगे। स्मॉल r1 इज डेल्टा अपॉन s माइनस ए, ये है r इक्वल टू s माइनस ए इंटू टेन a/2, वो आएगा r1। r1 मतलब a के अपोजिट वाला, r1 s इंटू टेन a/2। r1 इज इक्वल टू a, नीचे cos a/2 और यहां पर आएगा cos b/2 cos c/2 और ये आएगा r इज इक्वल टू 4r, ये आ रहा है साइन साइन साइन, वो आएगा ये वाला साइन क्योंकि r1 रहेगा और cos b/2 एंड cos c/2। यहां तक क्लियर है, तो आगे आ जाइए। जी, सबसे रिक्वेस्ट है ख्याल कीजिए। अब हमने क्या किया, ओके, ट्राइंगल बना दिया ABC, राइट। तो ये इन सर्कल है कि एक्स सर्कल है, एक्स, और इसका जो सेंटर होगा उसका नाम क्या है, I1। और I1 का मतलब क्या है, दिस इज कॉन्करेंसी ऑफ एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एंगल B और एंगल C का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम है I1। ओके, अब अगर इसका नाम I1 है तो कोई अगर आपसे बोले मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्या, पहले मैं ABI ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ये लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखिए, ये लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, हमने ABI1 को ऐड कर लिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACI1, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड हो गया, लेकिन कुछ माइनस भी तो करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCI1। एक बार इसको प्लीज चेक करिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं शॉर्ट में डेल्टा बोलूँ, तो ABI1 मतलब हाफ बेस, ये बेस है, और अगर ये बेस है भाई साहब तो ये हाइट है, तो बेस क्या हो गया, हाफ C इंटू R1। उसी तरह जब इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ACI1, तो AC बेस है, AC बेस है मतलब हाफ B इंटू R1। और जब BCI ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो होगा माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस है A, ऑफ कोर्स हाइट R1। तो डेल्टा क्या आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, बाहर R1 आ रहा है और अंदर आ रहा है B प्लस C माइनस ए, और B प्लस C माइनस ए क्या होता है ये सब आप जानते हैं, ये होता है 2S माइनस 2A। सब 2 2 कैंसल हो गए, तो आपका पहला फॉर्मूला आ गया R1 डेल्टा इज इक्वल टू S माइनस ए इंटू R1, या इसको फिर मैनिपुलेट करके लिख दीजिए, R1 कितना आ गया, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। चेक कर लीजिए प्लीज, बिल्कुल सही है। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब सर इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
R1 है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। दूसरा फॉर्मूला क्या आने वाला है, R1 इज इक्वल टू, वो आने वाला है S इंटू tan a बाई टू। अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी हमारा आंसर क्या है, डेरिवेशन देखिए प्लीज इसका। हमारा R1 है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था R डेल्टा अपॉन S, और हमने ये भी पढ़ा था जो R है वो S माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। तो यहां से डेल्टा कितना आ गया, R इंटू एस, और R क्या है, R है भाई साहब S माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू। ये दोनों कैंसल हो गए तो ये आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है, डन। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला, R1 इज इक्वल टू, यहां पर A आएगा, यहां cos b बाई टू आएगा, यहां cos c बाई टू आएगा, लेकिन यहां cos a बाई टू आएगा। और कैसे आएगा ये तो हमारा आइडिया पहले ही क्लियर है, ध्यान दीजिए कैसे। हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लिखा R1 इज इक्वल टू एस, और tan a बाई टू मतलब sin a बाई टू अपॉन cos a बाई टू। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो हाथ नहीं लगाना है। ओके, आगे आप समझदार हैं। sin a बाई टू मतलब यहाँ लिखा है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ये लिखा है cos a बाई टू। अब हम क्या कर रहे हैं, सब लोग ख्याल करिएगा, इस s को अंदर ले जा रहे हैं। तो एक बार s इसके साथ आ गया, एक बार s इसके साथ आ गया। अब हमने क्या किया, इसके साथ c चिपका दिया, इसके साथ b चिपका दिया। ओके, बाहर हमने एक a लिखा तो यहाँ अंडर रूट में a स्क्वायर लिखा। तो फॉर्मूला आ चुका है, ये a है। अब s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी मतलब cos b बाई टू, फिर अंडर रूट में s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी इज cos c बाई टू, और नीचे लिखा है cos a बाई टू। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर आने वाला है 4r, यहाँ आने वाला है साइन, क्योंकि R1 है इसलिए a बाई टू, यहाँ पे cos b बाई टू और यहाँ पे cos c बाई टू। अब क्या करना है, हमारे पास क्या क्या है, cos b बाई टू, cos c बाई टू है, a है। तो हमने क्या किया, थर्ड फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ, टेंशन ना हो। ये a चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा था cos a बाई टू। हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये फोकट फोकट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो गया, 2 sin a बाई टू cos a बाई टू, मतलब ये हो गया sin a, और फिर ये a बाय साइन ए कितना हो गया 2r, तो 2 से 2 टकराया तो ये हो गया 4r sin a बाई टू cos b बाई टू एंड cos c बाई टू। मैं आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है। बस अब हमें थोड़े से नोट और पढ़ना है ताकि हमें ख्याल रहे। इससे पहले कि हम R, R1, R2, R3 इन पे छोटे छोटे नोट्स करें, थोड़े थोड़े और क्वेश्चन करें, और फिर लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ मीडियन, पिडल ट्राइंगल, तो इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट क्लास का। राइट।